दगेय जनरंजनाय परमक्षराकृते तुमनादरादपि मनागुदीरितं निखिलोग्रताप पटलिं विलुम्पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं। रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं। मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के। और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत
या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि। बहुत ऊंची बात लिखी, लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए और शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे कृति ते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण। ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है, चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती। ध्यान रखना, भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। अश्मोर्ध महिमा आज तक कोई नाम की यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें,
तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण, वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाश्यति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है। मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसका, इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाश्यति इत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथई कांतिक, एकांतिक भाव, नाम किसी हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है तो भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाश्यति इत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, कि हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं, जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता। मैं प्रारब्ध हूं आपका, 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है, उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास समय। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय है, तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा अंदर से बंद करेंगे। बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कढ़ाते रहे, हा कृष्ण। और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजोमय स्वरूप। ये उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं महापुरुष। फिर अपना प्रारब्ध कैसे छीड़ कर लेंगे? विचार करो, महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही
जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति त्याहा। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जैसे आराम से लेटे हो। कहाँ हैं? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई, और फिर आए और जे भी आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो। ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं। हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं। कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है। वो कहती है, अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया और धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते हो तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान। समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती तो मैया की तरह पिटाई होती। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है उत,
ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा यदि वो चाहे तो। पर क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी तो आओ। देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है। अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे। जो यहां कर रहे हैं वहां करना है। यहां आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहाँ है हमारे पास? तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन का रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया कृपा करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिभि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं। वैसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, तो ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए। और लाडली जी के दर्शन, बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे। हम लोगों से मांगा जाए
कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करोगे। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात तो संसार प्रिय है, प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन क्या बटता है इसमें? बोले प्रिया प्रीतम बटते हैं इसमें। तो लगा ये हम तो न प्रिया प्रीतम चाहते थे ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते आ रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणि प्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलूं, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलूं। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामा जी और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए हमारी, विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी, भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम, एक एक क्षण, अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे हैं पर मुझे पता नहीं क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। यार क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा। नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा पिय केली, देख सखी, सखी देख देख, प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन बिहार कर। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोरी खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन, तन पुलकित आनंद रस झेली। ये सखी देखी, आज देखी ब्रज सुंदरी, मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप रास, मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेली। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज, मंजु घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पिकन अपने सुरसों में।
मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, तो पल पल हरिवंश पीवत नयन चसक। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोरी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मेखिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम रहेंगे। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है। राधे राधे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।